बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटम बम को तैयार करेंगे, उसको किसी ओपोनेंट के ऊपर थ्रो करेंगे, उसके बाद उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिशन रिएक्शन क्या होता है। 10th क्लास का 10th फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर 18 डिस्कस कर रहे थे, उसका आज टॉपिक पढ़ेंगे फिशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसकी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एटॉमिक बम्बिंग की तरफ आएंगे। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स और फिशन इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये कब होता है, टेक्स प्लेस जब एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स, वो टूटता है, और फिशन या फिर वो क्या करता है, अपने आप को, फिशन का मतलब ये है अपने आप को तोड़ता है, इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर। यानी कि एक हैवी न्यूक्लियाई टूटता है किन में, स्मॉलर न्यूक्लियाई में, बाय अब्सॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। जब वो एक स्लो, उसके ऊपर हम स्लो मूविंग जो न्यूट्रॉन फोल्ड करवाते हैं, वो जैसे ही उसको ऑब्जॉर्व करता है तो अपने आप को, पहले वो एक इंटरमीडिएट स्टेट पे जाता है और उसके बाद क्या करता है, वो डिफरेंट जो है वो अपने आप को एलिमेंट्स के अंदर स्प्लिट अप कर देता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है हमारे पास, उसके साथ हमारे पास न्यूट्रॉन्स की इमिशन होती है। ठीक है, इसके लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। हाँ जी, तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक यूरेनियम का जो है वो एलिमेंट है। हमारे पास यूरेनियम 92, इसका एटॉमिक नंबर है 235, इसका एटॉमिक मास है। तो अब इस पे क्या होगा, एक न्यूट्रॉन फॉल करेगा। ये देखें एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन आया है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब इस पे फॉल करेगा यूरेनियम पे, ये देखें एक्सप्लोजन हुआ, और इसमें क्या हुआ, दो हमारे पास जो है वो फिशन फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, क्रिप्टॉन और बेरियम, और इसके साथ देखें 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इमिट हुए हैं। ठीक है, तो आगे ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, ये आगे मज़ीद 3 जो है वो यूरेनियम के एलिमेंट से टकराएंगे। ये देखें, तो ये 3 जो यूरेनियम से टकराए तो उन्होंने क्रिप्टॉन बेरियम तीनों ने दिया, और तीनों ने साथ साथ क्या दिया, न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन्स इमिट कर दिए। अब ये हम एक्सप्लोजन देखते हैं कैसे होता है जब बहुत सारे न्यूट्रॉन्स टकराते हैं बहुत सारे यूरेनियम से। तो ये देखें, इस तरह ये एक्सप्लोजन होता है। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल में क्या देखा कि हमारे पास एक क्या था, यूरेनियम एटम था, उसके ऊपर हमने क्या फोल्ड करवाया, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फोल्ड करवाया। तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो ये जाता है इंटरमीडिएट स्टेट में। क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेट में जाता है, क्योंकि ये देखिए 1 इसका एटॉमिक नंबर है, 0 इसका एटॉमिक मास है। ये इसमें 1 प्लस ऐड होगा 2, तो ये किसमें बन जाए, क्या हो जाएगा 236, और ये 92 एज इट इज रहेगा। और ये स्टेट हमने लगा दिया है, ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट है, और ये बहुत फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होती है, ये अनस्टेबल होती है। और खुद को स्टेबल बनाने के लिए क्या होता है, ये 2 नए जो है वो स्मॉलर क्या होता है, फिशन फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाता है, ये फिशन क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको फिशन फ्रेगमेंट्स में कहते हैं। और इसके अलावा क्या है, ये 2 नए स्मॉलर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स क्या हुए, इमिट हुए हैं। अगर इसको हम बाय पिक्चर देखें तो ये देखें, ये एक न्यूट्रॉन, ये एक यूरेनियम का एलिमेंट है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, न्यूट्रॉन को फोल्ड करवाया है। ये इंटरमीडिएट स्टेट में चला गया 236 92 में। इसके बाद इसने क्या किया, अपने आप को क्रिप्टॉन और बेरियम में अपने आप को क्या कर दिया है, स्प्लिट अप कर दिया है, और साथ में ये 3 न्यूट्रॉन्स को इमिट कर दिया है। और इसके साथ जो एनर्जी होती है वो हमारे पास कुछ एनर्जी इमिट होती है, और वो एनर्जी कितनी होती है, हमारे पास एनर्जी होती है हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो इसके साथ रिलीज होती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम समझते हैं एक और वे के साथ, कि ये जब हमने, ये तो था ना कोई एलिमेंट हम लेंगे, उस पे न्यूट्रॉन फोल्ड करवाएंगे तो ये कोई एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये किन में हुआ, बेरियम और क्रिप्टॉन में हुआ है। तो उसकी इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि एक न्यूट्रॉन को हमने फोल्ड करवाया यूरेनियम 92 235 के ऊपर। जब हमने उसको उस पे करवाया तो क्या हुआ, सबसे पहले फोल्ड करवाया तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट में गया, यूरेनियम 92 236, ये स्टेरिक इसलिए कि ये इंटरमीडिएट स्टेट में गया। अब इसने अपने आप को क्या किया,
कि दो ये जो एलिमेंट्स में अपने आप को स्प्लिट अप किया वो कौन से हैं? बेरियम हमारे पास है 56 141 प्लस क्रिप्टॉन 92 36 प्लस इसके साथ क्या हुआ 3 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वो इमिट हुए और क्या हुई साथ में एनर्जी, साथ में क्या इमिट हुई एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी हुई हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है, हमारे पास ये एनर्जी रिलीज हुई। अच्छा, अगर हम इसको कंपैरिजन करें, अगर हम ये देखना चाहें कि ये इसमें जो एनर्जी इमिट होती है उसकी यानी कि कितनी इंटेंसिटी होती है या वो कितनी ज्यादा होती है, उसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी एग्जांपल उसको हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर फर्ज करें लेट्स सपोज आप एक लें, सिंपली कोल लें, 1 टन का जो है वो कोल लें, COAL, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर हम 1 टन का कोल यूज करें तो उसमें जो हमें एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 जूल, ये अगर 1 टन हो। लेकिन इसके साथ अगर आप एक यूरेनियम का एलिमेंट यूज कर रहे हो तो एक यूरेनियम का सिर्फ 1 kg, ये तो 1 टन है, इसका सिर्फ 1 kg अगर आप यूज करें यूरेनियम का 235 अगर आप यूज करें तो उसमें जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 जूल। तो अब इसको कंपैरेटिवली देखें तो ये 10 की पावर 11 है, ये 10 की पावर 10 है, तो यानी कि 1 kg का यूरेनियम, सिर्फ 1 kg का, उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी है 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, और जबकि 1 टन जो कि बहुत ज्यादा है इसकी अमाउंट, लेकिन उसमें एनर्जी भी हमें कम मिल रही है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है उसमें कितनी एनर्जी जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। इसके बाद इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है, इसको हम कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू कैसे करते हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से, और वो कैसे वर्किंग करते हैं उसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, कि ये हमारे पास ये इस शक्ल का हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, इसमें ये हमारे पास मौजूद है मॉड्यूलेटर, इसके अलावा इसमें ये हमारे पास होते हैं ये, इनको यहां पे बना लें, और इसके अलावा थर्ड कलर यूज कर लें ये वाला। अब इनमें ये क्या है, ये हमारे पास है कंट्रोल यूनिट्स, कंट्रोल रॉड्स, ये क्या है, ये कंट्रोल रॉड्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होते हैं फ्यूल रॉड्स, या बेसिकली इनको हम ये भी कह सकते हैं कि यूरेनियम का फ्यूल होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमने रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करना है, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम करते क्या है कि चूंकि बेसिकली जो फिशन रिएक्शन होता है वो ड्यू टू न्यूट्रॉन्स होता है, किनकी वजह से होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं हमारे पास उतनी ज्यादा फिशन होती है, उतनी ज्यादा तबाही होती है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने वो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनको काबू में लाना है, तो उनको काबू में लाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको जैसे वो न्यूट्रॉन्स जो है वो फॉल कर रहे होते हैं तो उनको पहले हम अब्जॉर्ब करवा लेते हैं, जैसे उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसके अलावा जब वो फॉल ही नहीं करेंगे यूरेनियम पे तो फिशन नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो फ्यूल रॉड है, बेसिकली ये फ्यूल रॉड जो है ये यूरेनियम का फ्यूल है, तो इसके ऊपर क्या है, न्यूट्रॉन्स फॉल करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर फॉल करते हैं न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स फॉल करके क्या करते हैं, फिशन रिएक्शन। तो ये लगा हुआ है हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल रॉड्स है। तो ये क्या करते हैं, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को यहाँ पे अब्सॉर्ब करवा देते हैं, इनको हम डिप करते हैं और न्यूट्रॉन्स को इसके अंदर अब्सॉर्ब करवा देते हैं, और इस तरह हमारे पास न्यूट्रॉन्स कम हो जाते हैं और कम फिशन होती है। तो इस तरह हम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन को, फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज जो है वो मिसिंग हो गई,
उसको देख लेते हैं। वो ये है कि ये जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है हमारे पास, ये चेन रिएक्शन हमें देता है। और वो चेन रिएक्शन का क्या मतलब है कि चेन रिएक्शन का मतलब है कि एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम पे फॉल करता है तो वो दो नए एलिमेंट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस में चला जाता है, ठीक है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स इमिट करता है। और वो 3 न्यूट्रॉन्स के आगे अगर मजीद जो है वो आगे मोर एंड मोर जो है यूरेनियम आती जाए तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जनरेट करते जाएंगे, हमारे पास एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी और रिएक्शन हमारा अनकंट्रोलेबल होता जाएगा। और वो कैसे होता है कि हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रॉन है, आपने उसको फॉल करवाया यूरेनियम पे 92 235 पे, तो उसने क्या किया, क्रिप्टॉन, एक क्रिप्टॉन जनरेट किया और साथ में बैरियम, ठीक है, और साथ में क्या किया था, 3 न्यूट्रॉन्स, 1 2 3 न्यूट्रॉन्स थे और कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे फर्ज करें, ये भी न्यूट्रॉन एक यूरेनियम से टकरा रहा है, ये भी यूरेनियम एक से टकरा रहा है, ये भी यूरेनियम से टकरा रहा है, 92 235 235 235 92 92। अब देखें ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे मजीद 3 यूरेनियम से टकराए तो इन्होंने मजीद आगे क्या किया, एक तो क्रिप्टॉन बैरियम बना दिया, क्रिप्टॉन बैरियम, इसने भी क्या किया, क्रिप्टॉन बैरियम क्रिप्टॉन, ये जगह थोड़ी है, चले, ये क्रिप्टॉन बैरियम जनरेट कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, मजीद आगे एक तो क्रिप्टॉन बैरियम में चलते गए और साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स को भी जनरेट करते गए, 3 न्यूट्रॉन्स को भी जनरेट करते गए। तो इस तरह रिएक्शन जो है वो आगे से आगे बढ़ता जाता है, इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। ये चेन बनती जा रही है, न्यूट्रॉन्स बनते ही जा रहे हैं और आगे यूरेनियम पे फॉल करते जा रहे हैं और रिएक्शन अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है। तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमने पढ़ा है कि हम कौन से यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से हम रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। होप्स हो कि ये आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।